चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर भारतीय मीडिया ने और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक नई गेम डालने की जो कोशिश है वो तेज कर दी है। पहले भारतीय मीडिया की जानिब से यह दावा किया गया था कि 26 नवंबर को जब आईपीएल ऑक्शन खत्म होगा जद्दा के अंदर, तो उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे या वेरी नेक्स्ट आवर्स जो होंगे वहां पर एक आईसीसी की मीटिंग जो है वो बुलाई जाएगी। लेकिन इस मीटिंग के बारे में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोर्सेज हैं उन्होंने ये इंडिकेट किया है कि अभी तक उनको जो नोटिफिकेशन है या जो मेल है वो रिसीव नहीं हुई। और भारतीय मीडिया की ये जो खबर थी इसको जब मैंने क्रॉस चेक करने की कोशिश की तो एक चीज जो सामने आई है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो प्रिंसिपल स्टांस है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के करंट चीफ सेक्रेटरी जय शाह साहब पर इतना भारी पड़ा है कि अब उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काउंटर करने के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को झुकाने के लिए एक नया जो तरकीब है वो लड़ाई है। वो तरकीब क्या है, किस तरह से वो पाकिस्तान क्रिकेट को इफेक्ट कर सकती है, चैंपियंस ट्रॉफी और 2025 का जो शेड्यूल है और फिर जब चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज की जानी है तो उसके ऊपर ये किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके अलावा घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट मैंने आप सबसे की थी और इस रिक्वेस्ट का बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला और अभी इस वीडियो के नीचे भी कमेंट सेक्शन में आपने अपनी जो कीमती राय है उसका लाजमी इजहार करना है और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कम से कम जो आपका एरिया, आपका मुल्क, आपका शहर है आप वो लिख सकते हैं। देन अगर आपका कोई सवाल है तो वो सवाल भी लिखिएगा, मैं आपके हर सवाल का जो जवाब है वो कमेंट सेक्शन के अंदर देता हूं। मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं वो इस बात से बाखूबी आगाह हैं कि मैंने कभी भी किसी का जो फीडबैक है अगर वो तहजीब के दायरे में रहकर किया गया है तो उसको इग्नोर नहीं किया, बल्कि हर दफा जो जवाब है वो देने की कोशिश की है। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और आपके जो दोस्त अहबाब हैं उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। अब आते हैं जनाब जो हमारे असल टॉपिक्स हैं और असल टॉपिक पर बात करने से पहले दो छोटी छोटी खबरें हैं, बल्कि छोटी नहीं है, दुनिया क्रिकेट के हवाले से ये बहुत बड़ी है। नंबर 1, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे फर्स्ट ओडीआई मैच और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से जीत कर जो जिम्बाब्वे के खिलाफ है वो ओडीआई सीरीज खेलने के लिए पहुंची थी और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान के लिए जो जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम है वो तरनवाला साबित होगी। लेकिन जो रिजल्ट आज के मैच का आया है उसने ये साबित किया है कि अब भी पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। पाकिस्तान ने टॉस हारा और टॉस जीता, टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया और इनिशियली पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन जब बैटिंग की बारी आई तो पाकिस्तान के जो बैट्समैन है वो रेत की दीवार साबित हुए। पाकिस्तान ने जनाब जो डीएलएस मेथड है माजरत जो डीएलएस मेथड है उसके तहत जो फर्स्ट ओडीआई मैच है वो हारा है और इस ग्राउंड के ऊपर ये पाकिस्तान का पहला मैच है। और 2018 में जब पाकिस्तान यहां पर लास्ट टाइम खेला था उसका कंपैरिजन 2024 के साथ किया जाए तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उसमें जमीन आसमान का फर्क था, क्योंकि तब पाकिस्तान ने 399 रन जो हैं वो फट्टे के ऊपर लगाए थे और आज पाकिस्तान 60 के ऊपर जो अपने 6 खिलाड़ी है और 6 मुस्तनिद बैट्समैन जो है वो आउट करवा बैठा था और पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे ये मैच हार गया है। नंबर 2, आईपीएल ऑक्शन आप सबको पता है कि जनाब जद्दा के अंदर इस वक्त जारी है और जो आज खिलाड़ियों की बोली लगी है उसमें पंत जो भारतीय विकेट कीपर बैट्समैन है उन्होंने जो रिकॉर्ड बुक्स हैं वो उल्ट करके रख दी हैं और हाईएस्ट जो बिडिंग है वो ऋषभ पंत जो है उनकी हुई है, इसके बाद शिराज अय्यर है और इसके बाद बाकी जो मार्की प्लेयर्स थे वो जनाब खरीदे गए हैं। और ये पहली दफा हुआ है कि जनाब इतनी ज्यादा बोली जो है वो किसी इंडियन खिलाड़ी की लगी है, जबकि लास्ट ईयर जो ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस और ऑस्ट्रेलवी बॉलर मिचेल स्टार्क हैं वो हाईएस्ट अमाउंट गेन करने वाले खिलाड़ी थे और आज जनाब शिराज अय्यर और पंत जो हैं वो हाईएस्ट जो मनी है वो आईपीएल ऑक्शन के अंदर रिसीव कर चुके हैं। अब आते हैं जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025। देखें चैंपियंस ट्रॉफी का जो मामला है वो इतना सिंपल नहीं है जितना भारतीय मीडिया पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है।
और इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी को इफेक्ट नहीं करेंगी, बल्कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इवेंट्स होने हैं जिनमें 2025 के अंदर ही एशिया कप है जो भारत ने होस्ट करना है, देन वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है, अगेन भारत ने होस्ट करना है, उसके बाद मेंस T20 वर्ल्ड कप है, भारत ने को होस्ट करना है श्रीलंका के साथ, देन 2029 में जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो अकेले सिंगल हैंडेडली भारत ने होस्ट करनी है, देन 2031 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो भारत ने को होस्ट करना है बांग्लादेश के साथ। और मेरा गाना खराब है इस वजह से माजरत। अच्छा, ये जो इवेंट्स हैं ये भी चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से इफेक्ट हो सकते हैं, और भारतीय गवर्नमेंट और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो पहले दिन धमाका किया था जिसमें यह कहा था कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से भारत पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, और पाकिस्तान ने फिर यह कहा कि अगर आपको कोई कंसर्न्स हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के हैं चाहे कोई और आपके कंसर्न्स हैं, तो आप जरा हमें राइटिंग के अंदर दे दें ताकि हम आपके जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जो मेल थी, ये जो मैसेज था जो थ्रू आईसीसी गया था बीसीसीआई को, इसका जवाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं है। और अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड जवाब दे देता है, सिक्योरिटी कंसर्न्स लिखकर दे देता है या जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो लिखकर दे देता है, तो आइंदा जब इवेंट्स होंगे जो भारत ने होस्ट करने हैं और मेजर इवेंट्स भारत ने होस्ट करने हैं, तो इनके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर यह कहेगा कि जनाब देखिए 2025 में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ये डोजियर दिया था, ये कंसर्न्स लिखकर दिए थे, तो हमारे भी यही कंसर्न्स हैं, और वहां पर फिर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल की डिमांड करेगा। जिस तरह से 2023 का एशिया कप जब हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला गया तो नजम सेठी ने, जो जेफ एलरडाइस हैं आईसीसी के चेयरमैन, उनकी मौजूदगी में बीसीसीआई को ये इंडिकेट किया था कि फिर वर्ल्ड कप के लिए भी हम यही हाइब्रिड मॉडल जो है वो डिमांड करेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्ट्रक्चर तब्दील हो गया और नजम सेठी साहब घर चले गए। ज़का अशरफ जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बुरी जो चेयरमैन है या जो कमेटी जिसने सिलेक्ट करना था न्यू चेयरमैन, उसके करता धरता थे, तो उन्होंने ये डिमांड नहीं की थी और फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था। लेकिन अब जिस लेवल के ऊपर ये कंट्रोवर्सी चली गई है होस्टिंग राइट्स की और होस्टिंग इवेंट की, तो ये सोशल मीडिया का दौर है। आइंदा जब भी इवेंट होगा तो पाकिस्तान की जो आवाम है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की जो एग्जांपल्स है वो देगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर मजबूर होगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मजबूरी है उसमें फिर जो करंट गवर्नमेंट बैठी होगी वो फिर इंडिकेट करेगी और कहेगी कि देखें जनाब, हम आपको अलाउ नहीं करते, क्योंकि अगर भारत के अंदर एंटी पाकिस्तान चूरन बिकता है तो पाकिस्तान के अंदर भी तो एंटी इंडिया जो है वो चूरन बिक सकता है और बिकता भी है। ये किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और जो लोग एंटी इंडिया बात करेंगे, पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज और या पॉलिटिकल पर्सनालिटीज, उनकी जो हाइप है वो पाकिस्तान के अंदर मजीद जनाब क्रिएट होगी, उनको मजीद जो वोट है वो मिलेगा, उनका वोट बैंक जो है वो प्लस में जाएगा। सो इसी वजह से जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो कोई भी चीज लिख कर नहीं दे रहा। और फिर सेकेंडली जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के करंट चीफ सेक्रेटरी जय शाह साहब हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके आईसीसी चेयरमैन बनने से पहले पहले जो चैंपियंस ट्रॉफी का मामला है वो रफा दफा हो जाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या तो मान जाए या फिर उनको मनवा लिया जाए पैसे के जोर पर, धमकी के जोर पर या किसी ट्रक की बत्ती के पीछे। और अब जो नया खेल भारतीय मीडिया की जानिब से खेला गया जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेल कर दी गई है जो कंसर्न्स पार्टीज हैं और उसके अलावा जो बीजीएम के मेंबर्स हैं और वोटिंग होगी। अब ये चीज सामने आई है कि अभी तक वोटिंग जो है उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मेन स्टेक होल्डर है, जिसको 2021 में होस्टिंग राइट्स मिले थे, उसको मेल नहीं पहुंची। सो इसका मतलब यह है कि बैकडोर पर जो आईसीसी है उसको मजबूर कर रहा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड कि जनाब आप मीटिंग कॉल करें और बाकी क्रिकेट बोर्ड्स और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, जो आजाद डायरेक्टर्स हैं, उनको प्रेशराइज किया जाएगा या उनके ऊपर इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए कहा जाएगा कि आपने जनाब जो एक रेजोल्यूशन है वो टेबल पर रखनी है जिसमें
भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाए या ना जाए, ये जनाब आप क्वेश्चन करेंगे। और फिर वोटिंग जब होगी तो वोटिंग में हम पैसे की बदौलत जो जीत है वो हासिल कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी भी ये कह रहा है कि अगर आपने वोटिंग करवानी है तो उसके लिए पहला स्टेप ये है कि आप जो रिटर्न के अंदर चीजें हैं वो लिख कर दें। अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जोर जबरदस्ती की जाती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक, जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो उस वक्त तक यही बात कर रहा है कि जनाब हम किसी जोर जबरदस्ती को नहीं मानेंगे और हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो फिर आइंदा इवेंट्स के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। सो यही वो चीज है जिसको लेकर भारतीय मीडिया अगेन प्रोपेगेंडे रन कर रहा है। और भारतीय मीडिया के कुछ एंकर्स जो पाकिस्तान के खिलाफ पहले बात करते थे, अब उन्होंने भी पाकिस्तान का जो प्रिंसिपल स्टांस है उसको लेकर बात करना शुरू कर दिया। और विक्रांत गुप्ता साहब, जाते जाते उनकी भी बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के अंदर उनको बड़ी मोहब्बत मिलती थी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई, इसके ऊपर विक्रांत गुप्ता साहब जो हैं वो एक्सपोज का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो थोड़ा सा हार्श हो सकता है, लेकिन उनका जो करैक्टर है ना, उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स अब रेज हो चुके हैं। और मुझे याद है जब एशिया कप 2023 का फड्डा चल रहा था और वर्ल्ड कप उसके साथ लिंकअप किया जा रहा था और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इजाजत दे दी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आप इंडिया के अंदर जाकर खेल सकते हैं। तो एक वीडियो में गुप्ता साहब ने यह बात की थी और स्पोर्ट्स तक पर ही ये बात की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, उसने गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। वो इस सारे केस को एंड तक लेकर जा सकते थे और बार्गेन कर सकते थे, लेकिन जो बार्गेनिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करनी थी वो पाकिस्तान ने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारकर जो चीज है वो खत्म कर दी। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसका जो टफ स्टांस है वो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स और आईसीसी प्लस बीसीसीआई जो है उसको बार्गेन के ऊपर मजबूर कर रहा है। और पैसे की भी ऑफर जो मेरे तक इतलात पहुंची है उनके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को की गई है एडिशनल मनी की, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि नहीं, हमने चैंपियंस ट्रॉफी कंप्लीटली अपने मुल्क के अंदर करवानी है, आप हमें भी के अंदर कोई पैसा ना दे। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, साथ साथ शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय के साथ लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।